ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ओके, देखते हैं आज के, ये कल के क्वेश्चन थे जो पार्ट 4 में मैंने लास्ट में आपसे कराए हुए थे। ठीक है, इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किससे संदर्भित था? मूनशॉट प्रोजेक्ट के बारे में कथनों पर विचार करना था। पहला कथन, यह भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर को विकसित करना है। ठीक है, इसमें से असत्य कथन चुनना था आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नन ऑफ एबव। ओके, ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के बारे में कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन असत्य हैं? पहला कथन बोल रहा है यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। दूसरा कथन कह रहा है इसके लिए जींद में हाइड्रोजन संयंत्र भी लगाया जा रहा है। और तीसरा कथन बोल रहा है यह विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा असत्य है, ये पूछा है, नन ऑफ एबव। ओके, तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर्सनालिटी दी हुई है और यहाँ कंट्री दी हुई है। ओके, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, जर्मनी। एक सी। ठीक है, अल नाहयान, अल नाहयान कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के। अलेक्जेंडर स्टब अभी भारत यात्रा किए थे। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड, फिनलैंड। ओके, फिनलैंड से संबंधित है। लूला डी सिल्वा ये कहाँ संबंधित है? ब्राजील से। ओके, मिला लीजिएगा एक बार। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आईएनएस सागर ध्वनि क्या है? आपको बताना था युद्धपोत है, पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट है या नन ऑफ एबव। ओके, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव, क्योंकि आईएनएस सागर ध्वनि मैं आपको पढ़ाया हूँ घटनासार में, क्या है? एक अनुसंधान पोत है, एक अनुसंधान पोत है। ओके, याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रहार क्या है? प्रहार क्या है? एक युद्धपोत है, एक परमाणु संयंत्र है, देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है कि देश में नक्सलवाद को खत्म करने वाली कोई नीति है। इसका आंसर हो जाएगा प्रहार क्या है? ऑप्शन सी, देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है। ओके, श्री अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको बताना है। यह पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह प्रतिस्थापित हुआ है। दूसरा कथन है इसके तहत 5 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसमें इसके तहत 5 स्वायत्त बोर्ड नहीं बल्कि 3 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह इस प्रतिस्थापित हुआ है। ओके, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय तिवारी। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। यहाँ 5 की जगह क्या होगा? 3 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। कौन से सुमेलित हैं आपको बताना है। देश का फर्स्ट स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश, फर्स्ट राज्य बर्ड एटलस जारी करने वाला गोवा, अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य कर्नाटक, भारतीय पेंगुलिन आयुसीएन स्टेटस संकटग्रस्त। इसमें आपको कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। ठीक है, देश का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ लग रहा है? आंध्र प्रदेश में। ओके, ये आपको पता ही है। ठीक है, ओके, फर्स्ट राज्य बर्ड एटलस जारी करने वाला कौन है? केरल। ओके, केरल। गोवा सेकंड है, ये आपको याद रखना है। अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य कहाँ है? केरला में, बता चुका हूँ, इसका नाम चेंज हुआ था। ओके, भारतीय पेंगुलिन आयुसीएन स्टेटस संकटग्रस्त है, तो 1 और 4 बिल्कुल सही सुमेलित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 4। ओके, आज का देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, गुजरात का टाइगर स्टेट पुनः बहाल हुआ है। ठीक है, जिसने राज्य के रतन महल अभ्यारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाण के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 में शामिल करने की पुष्टि की है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आपका। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा।
ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पढ़ लीजिएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार कर लीजिएगा। संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2000